नमस्कार दोस्तों बचपन से सुनते आए हैं कि वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारी पावर है और वो वोट दे करके हम अपना अधिकार और अपने पावर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक एक नेता चुन सकते हैं। वो नेता जो संविधान के रास्ते पर चल करके अपनी ली हुई शपथ को निभाते हुए अपने कार्यकाल पूरा करे और जनता के हित में काम करे और पब्लिक सर्वेंट बन के काम करे। लेकिन अब देखने में ये आता है कि जो वोट की पावर हमने दी, वोट देते ही हमारी पावर खत्म हो गई, यानी अब पब्लिक के पास कोई पावर नहीं है। आए दिन मैं भी और आप भी सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, नई नई सरकारें स्कीम बना रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसमें स्कीम बन जाती हैं, पास हो जाती हैं और उसमें कुछ ऐसे आदेश भी दे दिए जाते हैं कि जो इसको 15 दिन के अंदर पूरा नहीं करेगा तो उसके साथ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। जो सरकारी अधिकारी पब्लिक के साथ कुछ थोड़ा सा करप्शन, धांधलेबाजी या कुछ भी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इतने दिन का टाइम है, इससे ज़्यादा अगर किसी ने फाइल अटकाई तो उसके साथ ये हो सकता है। लेकिन मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी डिज़ायर है एक, कि जो जनता के लिए स्कीम बनाई जाती हैं वो जनता तक आती हैं और जनता में किसी को वो स्कीम प्राप्त नहीं होती और उसकी शिकायत वो उससे करना चाहे कि जिसने वो स्कीम बनाई है। मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री ने स्कीम बनाई, अगर राज्य सरकार का काम है, और यदि केंद्र सरकार का काम है तो प्रधानमंत्री ने बनाई, तो उसके नीचे एक विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है, जिसको उसकी जिम्मेदारी दी कि ये काम तूने करना है, और वो सही तरीके से नहीं हो पाया। तो क्या कोई ऐसा भी कोई उनके पास कोई प्रोसेस है कि अगर उस नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद जो भी है, उसने उस काम को ठीक से नहीं किया, ऑनेस्टली नहीं किया, ईमानदारी से नहीं किया, कुछ अपने लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा दिया और जिनको देना चाहिए था उनको नहीं पहुंचा, उसकी शिकायत अगर वहाँ जाती है और उस पर 15 दिन के अंदर या जितना भी समय सीमा होती है कार्यवाही ना हो, तो क्या ऐसा उसके लिए भी है? जैसे एक ऑफिसर को सस्पेंड करने के नोटिस आ जाते हैं अगर उसने कार्रवाई नहीं की, किसी के साथ कोई रिश्वत ली, कोई भी घोटाला किया। लेकिन शायद हमारे देश में ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को जिसके हाथ में वो स्कीम दी गई थी, जिसके हाथ में जनता का दारोमदार था, जो जनता की वजह से यहाँ तक पहुँचा है, जनता का नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है, जनता के टैक्स से तनख्वाह लेता है, जनता के टैक्स से वो गाड़ी में घूमता है, जनता के टैक्स से उसके परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन जनता के लिए वो दरवाजे नहीं खुले कि कोई वहाँ जा सके। लेकिन जनता ने वो दरवाजे खोल दिए थे जब वही नेता वोट मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आया था, और डायरेक्ट यहाँ से वोट का बटन अगर मैंने दबाया तो डायरेक्ट उस नेता के या उस जो भी उसकी जिस उसके लिए टिकट ली होगी, उसने पार्षद है, विधायक है, जो भी है, यहाँ से वोट दबाया और डायरेक्ट उसके खाते में क्या, बीच में कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं था। लेकिन मुझे अगर शिकायत लेके जानी हो तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर जो हैं, उसको पीएस कह लो, पीए कह लो, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि जैसे कि उसकी तनख्वाह पर हम पल रहे हैं, उसके पैसों से हम खा रहे हैं, उसके पैसों से मेरे बच्चे के शरीर के कपड़े आकर के मेरे बच्चों का शरीर ढका जा रहा है। मंत्री से ज़्यादा भद्दा व्यवहार, एटीट्यूड में वो बीच का कोऑर्डिनेटर होता है।
जब वोट देने के लिए हमारे बीच में कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो उस वोट देने के बाद जो जनता का, जो पब्लिक का अधिकार है, वो क्यों नहीं प्राप्त उसको? पब्लिक सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए रह गई है कि पब्लिक की जिम्मेदारी है हेलमेट लगा करके चले, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि रेड लाइट क्रॉस ना करे, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंस को बना करके रखे, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि मास्क में लगा करके रखे। सिर्फ पब्लिक के लिए रह गया। एक काम अगर किसी को याद हो, एक रूल अगर किसी को याद हो कि जो ऊपर से शासन या प्रशासन में बैठे किसी ने बनाया हो और उसको खुद फॉलो किया हो 5 साल, दोस्तों कोई तो कहता है कि मूंछ कटा लूंगा, कोई कहता है नाक कटा लूंगा, मैं गर्दन कटा लूंगा अगर एक इंसान ऐसा मिल जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वोट देने के बाद तो मेरी पावर ही खत्म हो गई, क्योंकि वोट मेरी पावर थी, मैंने उसको दे दिया। अगले 5 साल के लिए मेरी पावर खत्म, और उसकी पावर को ऊपर उठने से, बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि उसको सस्पेंड किया जाए, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। और जनता बेवकूफ़ बनती आ रही है, बेवकूफ़ बनता रहेगी। इसका कोई संविधान नहीं है किसी के पास भी, किसी नेता के पास, किसी मंत्री के पास। ये मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी सोच है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये कोई रूल नहीं है, कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है। मेरे खुद के विचार हैं, खुद के एक्सपीरियंस, अनुभव है मेरे। अगर किसी भाई को अच्छा लगता है तो वो इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है, किसी को बुरा लगता है उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी एंड धन्यवाद दोस्तों।